चलें जी रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। अंडर द प्रोविजन, ठीक है इतनी आराम से, कल तक यही होगा सिर्फ हमारा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल इनकम। आपने क्या कैलकुलेट करना है? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू चेंग फॉर टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 के लिए आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? उसने क्या, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस, ये सब कुछ आपने शो करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूमिंग द डेट इज 30 सितंबर। अभी हम ये पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं, जब हम रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे वहाँ पे जाके इस पॉइंट की एप्लीकेबिलिटी होती है, बट एज ऑफ नाउ हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। द चेंग अ चाइनीज़ सिटीज़न, एक चाइनीज़ भाई साहब, हैज़ बीन इन पाकिस्तान सिंस 2015। 2015 से पाकिस्तान में है, पागल बेवकूफ़। अच्छा, अभी हम चेंग के पास चलते हैं। अभी चेंग जो आया था ग्रोथ के लिए जी, ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड। वाह, वो जिस होप से आया था उसने उस होप लिमिटेड से क्या कर लिया, अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है। एन अनलिस्टेड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी थी, उसको छोड़ दिया 30 सितंबर 2022 को। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म होगा 30 जून 2023 को। एंड ज्वाइंड अ लीडिंग चेन ऑफ होटल्स नेम डिज़ायर होटल, और उसने एक होटल ज्वाइन कर लिया ऑन 1 अक्टूबर 2022। द डिटेल्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून आर एज फॉलो। ये जिसकी उसने हमें गिवन की है। जो उसकी होप लिमिटेड कंपनी है उससे उसकी सैलरी पर मंथ 3.5 लाख थी, मेडिकल अलाउंस 35,000 था, यूटिलिटीज अलाउंस जो है 20,000 पर मंथ था, लंच प्रोवाइड किया जा रहा था एट सब्सिडाइज रेट, पर कॉस्ट जो है थी वो 10,000 थी। कंपनी मेंटेन कार थी फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस, उसकी कॉस्ट ये थी, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी वो ये थी 30 जून 2023 को। एनुअल बोनस जो 2022 का था वो उसको इतना मिला था। ग्रेचुटी अंडर अनअप्रूव्ड उसको ये मिली है, ये उसने हमें बता दिया। और जो उसकी डीएच है डिज़ायर होटल्स, उससे उसको ये तमाम बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं, ये भी कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो डीएच ने उसको दी है, जो बेनिफिट्स दिए हैं वो कौन से? टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6 लाख। कौन सी एयरलाइन होगी? ठीक है। फॉर चेंग एंड हिज स्पाउस, उसकी बीवी के लिए और उसके लिए 6 लाख की 2 टिकटें। ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड ₹550 ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग टू चाइना। उसको 6 लाख तक की टिकट्स हमने अलाउ किए। उसका कितना खर्चा आया है? 5.5 लाख आया है, तो ये सैलरी में ऐड करना है हमने। ₹750,000 रिसीव फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद डीएच, अकॉर्डिंग टू विच चेंग कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 30 जून 2024। ये हम जितना भी अमाउंट है सारी क्या होती है सैलरी में ऐड हो जाती है। ₹400K रिसीव फ्रॉम डीएच एज अ कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उससे कितनी कमीशन मिली है? 4 लाख। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ ₹3.8 million by DH as per terms of employment contract. Cheng had obtained this interest-free loan from HL for the construction of a house. On 1 July 2019, the house was given on rent under a 5-year rental agreement at an annual rent of ₹8 लाख। उसने ये जो घर है वो रेंट पे दे दिया है, ये उसने हमें प्रोवाइड किया है सारा कुछ। चलें जी आ जाए। हाँ, तूने कहा सर वो कंपेयर किसे करना है हमने? मिस्टर चेंग है, चलें इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एहसास हो कि आप किस सवाल को करके फेल हुए हैं। रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर कौन सा है? 2023।
हमने इसकी इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। आ जाए जी, इसके पास दो एम्प्लॉयर्स हैं, तो दोनों एम्प्लॉयर्स का हम बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ले लेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम HL, बेनिफिट्स फ्रॉम HL, उसको देखते हैं। अब उसने कब रिटायरमेंट ली है? उससे सितंबर में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स के बेनिफिट हैं जो हमने यहाँ से लेके चलने हैं। इसकी सैलरी कितनी है पर मंथ? 3.5 लाख। तो हम ले लेंगे बेसिक सैलरी 3,50,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस पर मंथ, और मेडिकल फैसिलिटी तो इसकी है ही नहीं, तो ये अलाउंस जो होगा नॉर्मल ही ट्रीट हो रहा होगा। मेडिकल अलाउंस कितना है? 35,000 पर मंथ है, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेस करवाएंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद है यूटिलिटीज़ अलाउंस पर मंथ, कितना है? 20,000। यूटिलिटीज़ अलाउंस 20,000 पर मंथ है। उसके बाद लंच, ये टैक्सेबल है, सब्सिडाइज लंच कितने पर मंथ? 10,000 है ना, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे। उसके बाद गाड़ी दी गई है फॉर बोथ पर्पस। कार की कॉस्ट क्या थी? 3 मिलियन। 3 मिलियन इंटू 5% इंटू 3/12, ये करने हैं अपने। उसके बाद एनुअल बोनस कितना है? 3.5 लाख का। $3,50,000। और इसको क्या मिले? ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी, ठीक है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी कितनी थी? 12,25, 1,225,000, लेस होगा 75,000 ही, बिकॉज रूल में, और 50% ऑफ अमाउंट, तो 75 लेस करवाएं, कितना बनता है? 11.5, 1.15,000। जरा सॉल्व करें, कितना बनता है? 350 इंटू 3, 1050। ये आ गया आपका 1,050,000। ये कितना बनेगा? 1,05,000। इसमें से लेस किया 10% ऑफ बेसिक सैलरी, कितना आएगा? 1,05,000 ही आएगा। मेडिकल अलाउंस में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। यूटिलिटीज अलाउंस कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। लंच कितना आ जाएगा? 30,000 का आ जाएगा। और कार कितनी आ जाएगी? 3 मिलियन इंटू 5%, 37,500। इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स आ जाएंगे। कितने बनते हैं? डिसाइड कब हुआ है? सैलरी किसकी बेस पे टैक्स होती है? इस साल ही मिल रहा है, इस साल ऐड होगा। 26,77 ये प्रीवियस एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स जो है वो इसको मिले थे। अब इसने कर लिया जॉब स्विच। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम DH है, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम जो है वो ले लेते हैं। इसकी अब सैलरी यहाँ पे बनेगी 9 मंथ्स की। बेसिक सैलरी कितनी है? 4.5 लाख पर मंथ है, तो हम वो ले लेंगे बेसिक सैलरी फॉर 50,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। उसके बाद मेडिकल अलाउंस कितना है? 60,000 पर मंथ है, हम वो ले लेंगे
मेडिकल अलाउंस है हमारा 60,000 पर मंथ, और इसमें से लेस कर देंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे यूटिलिटीज़ अलाउंस दैट इज़ 30,000 पर मंथ, हम वो भी लेस करवाएंगे। यूटिलिटीज़ अलाउंस कितने 30,000 पर मंथ। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लंच। यहाँ पे जो लंच है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, बिकॉज आपका एम्प्लॉयर कौन है, यहाँ पे होटल है, इसलिए ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी दी गई है बोथ पर्पज़ के लिए, उसकी कॉस्ट क्या है 5 मिलियन है, हम लें कार 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करेंगे। ये सारे हो गए बेनिफिट्स। उसके बाद है टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना, 6 लाख तक की उसको हमने अलाउ की हुई है कि हम आपको टिकट्स ले देंगे। लेकिन इस साल इसकी एक्चुअल टिकट्स कितनी हुई हैं 5.5 लाख की, तो एक्चुअल बेनिफिट है वही हम क्या ले लेंगे, इसकी इनकम में लेके ऐड कर देंगे। कितना है 5.5 लाख का है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद है 750 फॉर रिसीविंग का साइनिंग बॉन्ड, तो वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है साइनिंग बॉन्ड कितना है 7.5 लाख, वो भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है 400 एज अ कमीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हम ले लेंगे। कितनी मिली है कमीशन, ये भी हम इसकी इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ ₹3.8 मिलियन बाय DH। ध्यान से पढ़ें क्या हो रहा है, DH ने जो इसका एम्प्लॉयर है उसने 38 लाख का लोन जो इसका था वो क्या किया है, पे किया है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। लोन खुद को इसको नहीं दिया, इसने किसी से पहले लोन लिया हुआ था, उसको क्या कर दिया 38 लाख का लोन पे कर दिया। चैंग ने ये लोन लिया था HL से, प्रीवियस एम्प्लॉयर से इसने ये लोन लिया हुआ था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, किसके लिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑन 1 जुलाई 2019 जब उसका घर हुआ था और द हाउस वॉज उसने रेंट पे दी। अब यहाँ पे ये पॉइंट मजे के, लोन का बेनिफिट यहाँ भी ऐड करना है, लोन का बेनिफिट यहाँ भी ऐड करना है हमने, क्योंकि प्रीवियस एम्प्लॉयर था, आपने उसने लोन किससे लिया हुआ था, HL से लिया हुआ था जो इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर था, और 3 माह तक वो उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप में रहा है, तो 3 माह का इंटरेस्ट बेनिफिट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसने क्या किया है, ये लोन उसके बिहाफ पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट भी क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ पॉइंट था जो चेंज था, जो आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब कितना लोन है 3.8 मिलियन ना, तो आप करेंगे 3.8 मिलियन, इंटरेस्ट फ्री था, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। ये इंटरेस्ट बेनिफिट जाके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिकॉज लोन किसका था, HL का था। और जो नया एम्प्लॉयर आया है उसने क्या किया, उसने एज पर द टर्म्स इसका सारा जो लोन पेएबल था वो इसने क्या कर दिया, इसको पे कर दिया है, लाइबिलिटी ख़त्म करवा दी है। ये किसका सीन है, लोन वेव ऑफ वाला। तो जो लोन वेव ऑफ किया है कितना 38 लाख रुपए का, वो क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था सिनेरियो लोन वेव ऑफ में कि एम्प्लॉयर अपना खुद का लोन वेव ऑफ कर देता है, या अगर आपने किसी से लोन लिया हो और वो लोन सारा उतार दे तो वो भी बेनिफिट क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह सारा आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी और रेट निकाल के टैक्स निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 22 का, ये भी एक अच्छा सवाल है, कर लें, जल्दी कर लें फिर। क्या पूछ रहे? उसने हमें यहाँ पे गिवन की है सवाल में आउटस्टैंडिंग, इतना उसका लोन रिपेबल था।
उसने हमें ये नहीं कहा कि ओरिजिनल लोन, आउटस्टैंडिंग के इतना लोन इसका पेएबल था, हमने उतना ही पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा ये इसका। तो भाई ये इंटरेस्ट बेनिफिट यहाँ पे ऐड होना है, 3 माह का इंटरेस्ट। उसने 38 लाख रिपे किया है, वो उसकी इनकम में जाएगा वहाँ से। क्यों माइनस होगा? वो लोन की रीपेमेंट है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं है। ये बेनिफिट इंटरेस्ट का है, लोन का नहीं है। हटा दूँ अब? चलें, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 22 का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर द टैक्स ईयर 2023। नासिर के लिए हमने सारा कुछ ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये मज़े का सवाल है। इसकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ना कंबाइन वाली, वो एक ही एडजस्टमेंट है, बहुत बड़ी मज़े की है। तो नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड, APL में काम कर रहे हैं। ही रिसीव फॉलोइंग मंथली इमॉलमेंट्स फॉर APL ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023। ये उससे कुछ मंथली बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। सैलरी कितनी है? बेसिक 8 लाख पर मंथ है। आप इसे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे। मेडिकल अलाउंस पड़ा, स्टार कर देंगे, तलाश करेंगे मेडिकल फैसिलिटी को। अगर गिवन हुई तो अलाउंस टैक्सेबल टोटली हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम लेके चलेंगे नॉर्मल। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी क्या होता है, टोटली टैक्सेबल होता है। तो इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा APL ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं APL ने प्रोवाइड किए हैं। रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL फॉर नो रेंट, एक घर है APL का जिसका कोई रेंट नहीं है, फ्री में दे दिया है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वॉज ₹300K पर मंथ। अकोमोडेशन दी गई है, फ्री में बेनिफिट निकालना है। तो क्या रूल होगा, हम कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें गिवन है फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। दोनों को कंपेयर करूँगा, जो हायर अमाउंट होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसके बाद है कंपनी मेंटेन्ड कार, द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज। जब लीज का वर्ड आ गया तो कौन सा वर्ड देखेंगे हम, फेयर मार्केट वैल्यू। गाड़ी लीज पे कब ली थी, 1 जुलाई 2021 को, एट अ एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ₹1.1 मिलियन। रेंट कितना एनुअल, 1.1 मिलियन। क्या एनुअल रेंटल या लीज रेंटल रेलेवेंट है हमारे लिए? तो ये क्या हो जाएगा, लीज रेंटल टोटली इग्नोर हो जाएगा। इसको तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एज ऑन 1 जुलाई, जिस दिन लीज पे ली थी गाड़ी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी और 30 जून को क्या है, 6 मिलियन है। उसने अगर कह दिया गाड़ी द 70% ऑफ कार इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पज एंड 30% इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पज। परसेंटेज जितनी मर्जी हो, हमें पता है बोथ पर्पज के लिए हम क्या लेंगे, 5%। किस वैल्यू का, 4 मिलियन का हम 5% लेंगे और ये क्या करेंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। फिर है 250 लीटर ऑफ फ्यूल एवरी मंथ, द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 180 पर लीटर। यहाँ पे 60-30 का स्प्लिट इस्तेमाल होगा। कैसे, हम उसको 250 लीटर पेट्रोल हर मंथ दे रहे हैं। अब पेट्रोल की प्राइस क्या है, 180 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा सालाना पेट्रोल की कीमत। अब इस सालाना पेट्रोल में से 30% पेट्रोल जो है वो उसके प्राइवेट पर्पस में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका 30% लेंगे, क्या बेनिफिट आएगा, ये जो 1,62,000 है ये इसकी इनकम में ऐड होगा इस पेट्रोल का बेनिफिट के तौर के ऊपर। जो उसने ऊपर 70-30 इस्तेमाल किया था उसकी एप्लीकेबिलिटी जाके हमने इस रूल में करनी थी जो उसने हमें पेट्रोल प्रोवाइड किया है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। APL रीइंबर्स 150,000 टू हिम इन दिस रिस्पेक्ट, कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, उससे कहा है कि हम आपको 20,000 पर मंथ तक क्या है गाड़ी के पैसे वापस कर दिया करेंगे। अब गाड़ी बोथ पर्पस पे इस्तेमाल हो रही है।
अगर ये गाड़ी होती ना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर देता। अब बॉस पर्पज़ के लिए है तो ये क्या हो जाएंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इग्नोर हो जाएंगे। अब ये एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है उसको अमाउंट अलाउ की है हमने इसको कहा है 20,000 पर मंथ के अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको 20,000 पर मंथ के हिसाब से 12 करें तो कितना बनता है, 2,40,000 तक के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हम आपको बेयर करवा देंगे। एक्चुअल कितने हुए हैं, 1.5 लाख हुए हैं। और ये गाड़ी के हम एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इनको ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 240 से अबव जाते ना, फिर क्या होना था, हम इसको जितने ओवर एंड अबव होते वो हम अपनी सैलरी में ऐड कर रहे होते। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट्स। अब ऊपर मेडिकल अलाउंस है, नीचे आ गई है हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और ये उसने प्रीमियम उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जो मेडिकल अलाउंस है वो क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है एडहॉक रिलीफ, उसको दिया गया है इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी कीपिंग इन व्यू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, के महंगाई की वजह से उसको 1 माह की सैलरी हमने इजाफा दी है। तो उसकी जो सैलरी है 8 लाख रुपया, हम क्या कर देंगे, बीइंग एन एडहॉक रिलीफ हम ये भी ऐड कर देंगे और ये टैक्सेबल होगी 8 लाख रुपया। डीएनएस अलाउंस पर मंथ मिलता है, एडहॉक रिलीफ सिर्फ 1 टाइम दिया गया, एक ही दफ़ा इसी वक्त 1 मंथ की सैलरी अलाउंस है तो सैलरी टैक्सेबल है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद है नासिर इनकर्ड अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम जुलाई 22 टू नवंबर 22 वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड गाइडलाइंस इशूड बाय APL मैनेजमेंट। तो वो तो उसने खर्चा किया ना घर से काम, वर्क फ्रॉम होम का, तो सैलरी में से तो एक्सपेंसेस अलाउ होते ही नहीं हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इसकी जो टैक्स की डिडक्शन हुई है वो कितनी है, 45 लाख रुपया। टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स निकालेंगे, उसमें से हम ये चीज़ लेस करवा देंगे तो इसका टैक्स आ जाएगा कितना पेएबल बनता है। ये सवाल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ ये क्या एग्जाम्प्ट है, चौथी वाली क्योंकि उसको हमने क्या, कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार की मेंटेनेंस करनी, उसके एक्सपेंसेस वगैरह। अब गाड़ी बहुत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें नहीं पता, और उसमें से 70% एक्सपेंसेस जो हैं वो किससे हैं, हमारे बन रहे हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो उसको हमने कितने अलाउ किए हैं, 240। इस 240 की का 70% ले क्या आता है, 240 का 70% क्या आता है, 1। इस 240 में से 1,68,000 तक के जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए वो तो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। और हमने से कितने वापस किए हैं, 1.5 लाख। तो इसका मतलब वो तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के ही सारे वापस किए हैं, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, तो वो इसकी इनकम में ऐड हम नहीं कर रहे होंगे। तो जाहिर बात है अगर वापस हो रहा तो पोर्शन होंगे। अगर ये 70-30 ना गिवन किया होता ना, फिर मैं पोर्शन ना कर रहा होता। जब उसने मुझे बता दिया है कि गाड़ी 70% इस्तेमाल हो रही है ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो मुझे वो खर्चे भी वापस कर रहा है, तो टोटल में से 70% किसका होगा, ऑफिशियल का ही होगा। और जब मुझे वापस किया गया वो 150 है, अलाउ मुझे कितना था, 168 तक था, अंडर द लिमिट है, तो इसलिए ये एग्जाम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्प्रिंग बाइस का, अभी नहीं मिलेगी, 15 मिनट बाद मिलेगी, 15 मिनट की ब्रेक, 15 मिनट के बाद मिलेगी। इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। उससे एक पहला 16वां रिक्वायरमेंट है इसकी, कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय रिफंडेबल टू बासित फॉर टैक्स ईयर 2023। बासित की आपने टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल, टैक्स रिफंडेबल वगैरह जो है आपने कैलकुलेट करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, ये अभी डेट हम इग्नोर कर रहे हैं। कहते हैं बासित जो है वो एक सीनियर मैनेजर है मास्टर लिमिटेड का, और उसने रिज़ाइन कब कर दिया है, 31 जनवरी 2023 को। इसका मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कितने मंथ्स की,
7 मंथ्स की कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। उसने रिज़ाइन किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 ईयर ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। ही रिसीव फॉलोइंग एमोलमेंट्स फ्रॉम एमएल। उसने ये बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं। क्या? सैलरी ऑफ रुपीज़ 6,10,000 पर मंथ। कितने मंथ्स की लेंगे? 7 मंथ्स की। अलाउंस ऑफ रुपीज़ 60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए उसको 60,000 पर मंथ जो है वो अलाउंस दिया जा रहा है। आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? लेस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे? क्यों? जब उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि मैं आपको 60,000 पर मंथ अलाउंस दे रहा हूँ, अगर आप इसमें से फिर भी लेस करवाते हैं ना, फिर आप ये नहीं कह सकते मुझे कि आप क्यों फेल कर रहे हैं। क्या? जब मैंने उससे पहले लिखवाया है कि अलाउंस में से कभी एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, वो लिखा हुआ है आपने? कहाँ लिखा है? बताएं बताएं कहाँ लिखा है आपने? ना 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 ना, वो थर्ड टाइम यही बात कर रहा है। अलाउंस क्या था बताइए, खोले ज़रा। क्या ये लिखवाया था अलाउंस के ऊपर कभी भी एक्सपेंस लेस नहीं होता? तो फिर क्यों कर रहे हो ये? मेडिकल अलाउंस में से एक्सपेंस लेस करते हैं हम? ये एक्सपेंस लेस होता है मेडिकल अलाउंस में से? ये एक्सपेंस है? बता भाई कहाँ क्यों कर रहा है? तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 60,000 इंटू 7 करेंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर उसने कहा है अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैलरी का 5% जो है हम उसको देंगे सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की। बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये अलाउंस आपको ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है, एग्जाम्ड के टैक्सेबल। ये अलाउंस टैक्सेबल है। अब यहाँ पे रूल लिखें, इस सवाल के ऊपर रूल लिख लें, यहाँ उस जगह पे रूल लिखें कि जब भी आप रिवाइज करने जाएं तो ये रूल आपको सबसे पहले नज़र आए। ठीक है? अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने का अलाउंस ड्यूटी करते हैं तो मिलता है, मतलब काम किया टीएडी, जैसे टीएडी की बात करते हैं, आप काम पे जाएंगे तो दिया जाएगा। वो सिर्फ उस काम को परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है ना, तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल अलाउंस उस काम को परफॉर्म करने के लिए मिलेगा तो वो क्या होगा? हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। अगर कोई स्पेशल अलाउंस या कोई भी अलाउंस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन फिक्स अमाउंट आपको मिलती जा रही है, बेशक वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिल रही है, वो टैक्सेबल होगी। जैसे इस केस में वो कोई ऑफिशियल काम करे या ना करे, उसको 5% अलाउंस तो मिलना ही मिलना है, बेशक उसको आपने 2 महीने किसी बाहर के काम के लिए भेजा ही नहीं है, फिर भी क्या देंगे? उसको अलाउंस दे रहे होंगे। अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए या कोई भी स्पेशल अलाउंस मिल रहा है या किसी किस्म का भी अलाउंस मिल रहा है जो फिक्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काम के लिए मिला, जी आपने जाना है ये काम करके आना है, आपको अलाउंस दे दिया गया है, वो जो वन टाइम मिला है वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो खेल रहा होता है, एग्जामिनर खेलता है यहाँ पे। एक मिनट, अब यहाँ पे होती है कॉमन सेंस, जो कॉमन नहीं होती कॉमन लोगों में। टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी कितनी है उसकी? क्या मिल रहा है उसका? 5%। कोई काम किया? कौन सा काम किया आपने? क्यों मिल रहा है आपको अलाउंस? कौन सा काम किया है? ये लिख लिया है पेपर में। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ वर्क, मतलब कोई काम के बारे में नहीं बताया कि जैसे जी ये काम करना है, आपको इसका अलाउंस दे दिए। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या? तो ये टैक्सेबल है।
अगर आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस, फिर अब उर्दू में बताता हूँ, ठीक है, अब उर्दू में, अगर आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टास्क, काम का नहीं पता, फिक्स अमाउंट मिल रही है, अब वो अमाउंट मिल सकती है या परसेंटेज, जैसे यहाँ पे क्या है परसेंटेज, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। बिकॉज आपको नहीं पता काम होना है या नहीं होना, आपको अलाउंस मिल गया है और आपको गाड़ी लग गई है, आप चले गए आईसीयू में, अलाउंस आपको मिलता रहेगा, काम हमेशा कोई ना करें, आपको अलाउंस मिल रहा है, आपकी टांग टूट गई है, आप 6 माह घर बैठे रहे हैं, अलाउंस मिलता रहेगा, आपको काम नहीं करवा रहा वो आपसे, तो ये जो अलाउंस मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो काम का बता देता है कि ये काम है 1 महीने का, ये करके आओ, तो मैं आपको दे दूंगा स्पेशल अलाउंस, वो अलाउंस एग्जाम्प्ट जो अभी हमने से पहले पढ़ा था, उसमें 50,000 था सिर्फ 1 मंथ का अलाउंस, जो उसने ड्यूटी परफॉर्म की थी उसका दिया गया था, उसमें से उसने 40 खर्चा किया, 10,000 बचा गया था, जो 10 आपने ऐड करवाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ 1 टाइम था, सिर्फ और सिर्फ वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा था, इसलिए वो एग्जाम्प्ट था। ये फिक्स मिल रहा है और यहाँ पे हमें काम का नहीं पता, इसलिए क्या है ये टैक्सेबल है, ये पॉइंट पेपर में आपने बस याद रखना है। उसके बाद है 1 जुलाई को ही लीज द कार हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू of rupees 4.8 million at a monthly rent of rupees 120k. He pays lease rental from his own sources, but he has used vehicle for both official and personal purpose. बताएं जी क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है इस, क्या बताएं जी, इस पे बच्चों ने इसका ट्रीटमेंट लिया हुआ है बाकायदा, क्या ट्रीटमेंट है। हमने पढ़ा था कि गाड़ी एम्प्लॉयर देगा तो बेनिफिट लेंगे, यहाँ पे गाड़ी तो आपकी अपनी है, आप अपनी गाड़ी कंपनी में लगा के बैठे हुए हैं, तो ये बेनिफिट तो कोई नहीं है, इसलिए इसको तो हम करेंगे इग्नोर, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। फिर चलते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर, ये मज़े की एडजस्टमेंट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। On 1 July 2022, 13,000 shares of ML were allotted to Basit under an employee share scheme. 13,000 शेयर्स मिले थे, पेमेंट कितनी है 30 पर शेयर, कितनी कॉस्ट पे कर रहा है वो 30 पर शेयर पे कर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर अप टू 31 दिसंबर 2022। शेयर्स कौन से हैं, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, कब तक हम नहीं बेच सकते, 31 दिसंबर 2022 तक। और 31 मई 2023 इसने 5,000 शेयर्स बेच दिए फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब वो जो बेच दिए हैं वो जाना है कैपिटल गेन में, लेकिन हमने बेनिफिट कौन सा निकालना है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का बेनिफिट निकालने के लिए जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है उस दिन की लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, वो क्या है 90, यहाँ पे इसको 2022 कर लें, वो 21 लिखा हुआ, ठीक है 90, कितने शेयर से कितनी आएगी, कितनी 1. इसमें से लेस करेंगे आप कॉस्ट, कितनी बनती है, ये बेनिफिट आएगा, ये बेनिफिट क्या करेंगे आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ऐड कर देंगे। हाँ जी, बर्दाश्त नहीं हो रही, एक एडजस्टमेंट रह गई है ना ना ना। लास्ट एडजस्टमेंट ऑन 15 फरवरी 2023 he received following payments from ML as a final settlement। 3,20,000 मिला उसको लीव इन कैशमेंट का, ये क्या हो जाएगा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। 2,20,000 मिला है ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड, 22 लाख है, ये अप्रूवल बाय बोर्ड है, ये क्या होती है। और 7 लाख मिला है एरियर्स का, एरियर्स अक्रूवल बेसिस पे हैं लेकिन टैक्स पे है ना, इस साल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। इसका टैक्स विद होल्डिंग जो है वो कितना है 1.4 मिलियन है, वो क्या होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा नहीं है कि आप उसको टैक्स करवाएं, ना मुझे लास्ट ईयर का टैक्स का रेट पता है। अगर पता होता तो मैं इस 7 लाख की अमाउंट को उस साल टैक्स करता। ये इसी साल रिसीव हुई है तो इसी साल इसको लेके चलेंगे, तो हम इसको पिछले साल ट्रीट करते वहाँ लेके जा रहे होते। ठीक है, ये क्लियर है? एक और सवाल, अगला सवाल है, चलें